नहीं, इतिहास कहता है, और इतिहास कभी भी झूठ की बुनियाद पर नहीं लिखा जाता। ऐ वतन तेरी बेटियां भी हैं किसी से कम नहीं। ऐ वतन तेरी बेटियां भी हैं किसी से कम नहीं। साहसी है निडर ये, साहसी है निडर ये, खुद से है सक्षम बनी। ऐ वतन तेरी बेटियां भी है किसी से कम नहीं। कलम के सच्चे सिपाही हैं, कदम सत्ता की ताकतों के सामने नहीं लड़खड़ाएंगे। समाज के लिए संघर्ष करते करते मिलकर शून्य से शिखर तक जाएंगे। जी हाँ, चतुर्दिशा टाइम्स एक सामान्य संस्कृति और सहयोग का उदाहरण बनने जा रहा है। नमस्कार जी। नमस्ते सर, मेरा नाम कविता है। मैं वेट लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग तीनों की खिलाड़ी हूँ और 2015 में और 2017 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग वुमेन का खिताब मुझे मिला था, चैम्पियन ऑफ चैम्पियन का, जिसमें 30+ गोल्ड हैं और मतलब मेरे टोटल 50 मेडल हैं, जिसमें से ब्रॉन्ज और सिल्वर और गोल्ड मेडल है और 8 मेडल मेरे इंटरनेशनल लेवल पे हैं। जहाँ तक महिलाओं का सवाल होता है, बहुत लोग उनको पढ़ाना भी नहीं चाहते हैं और खेल में तो बहुत दिक्कतें आती हैं महिलाओं के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं कि आपने शुरुआत कैसे की, प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? सर, मेरे पापा हैं, वो बॉक्सिंग के कोच हैं, आर्मी में बॉक्सिंग के कोच थे, तो वो स्टार्टिंग से खेलते हुए उनको करते हुए देखा है और एक जुनून था कि आप जैसे कि एक स्पोर्ट्स ऐसे मतलब कि अगर जॉब करते हो, आप आईएएस ऑफिसर भी बन जाते हो, तो आपको उसी डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाना चाहता है, पर लेकिन आप मतलब मेडल लाते हो, स्पोर्ट्स पर्सन बनते हो, तो आपको पूरे वर्ल्ड में जाना चाहता है। तो एक चीज़ होता है कि मेरा भी मतलब फेम हो, नाम हो, इस वजह से फिर धीरे धीरे गेम करना स्टार्ट किया। प्रॉब्लम थोड़ी आती जाती रहती है, अगर आप चाहते हो उस लेवल तक पहुंचना, तो फिर शायद भगवान जी भी आपकी हेल्प करते हैं और शायद पहुंच भी जाते हैं वहां तक। आपका एम क्या है, लक्ष्य क्या है? अच्छा, मेरा पहले कॉमनवेल्थ, उसके बाद ओलंपिक का सपना है। तो जो अन्य महिलाएं हैं, उनके लिए संदेश क्या देना चाहेंगी आप? सर, अगर हम चाहें ना तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। बस थोड़ा घर वालों का साथ अच्छे से मिल जाए और थोड़ा समाज का साथ मिल जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। कोई चीज़ पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं है। समस्याएं बहुत आती हैं, तो ऐसी कोई समस्या जो आपके लिए एक यादगार भी बन गई हो और उससे संघर्ष करते हुए आपको प्रेरणा मिलती हो और आपकी इस संघर्ष गाथा को जान करके औरों को भी प्रेरणा ले, ऐसी कोई बात? जब सर आप गेम स्टार्ट करते हो ना, तो धीरे धीरे मेडल आने स्टार्ट होते हैं, तो आसपास के लोग भी, जो हमारे फैमिली वाले भी हैं और जो मतलब रिश्तेदार हैं, वो आपको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं और तब आप रुकते ही नहीं हो, वो करते हो, करते जाते हो, तो शायद एक टाइम ऐसा आता है जब उस चीज़ पे पहुंच जाते हो, तो शायद वो भी साथ में आ जाते हो। और मेरी याद ये है कि जब मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी ना, तो मतलब एक ही वो था कि मुझे मेडल लाना है, और क्योंकि उनका सपना था कि वो जो चीज़ नहीं कर पाई शायद वो मैं करूँ। एक और बात कि बैचलर लाइफ जब होती है तो आदमी कुछ भी कर सकता है, उस समय उसको फ्रीडम होता है। आफ्टर मैरिज कई सारी समस्या आती हैं, तो क्या आपको ऐसी समस्याओं से फेस होना पड़ा? आप जब मतलब कमा रहे होते तब मतलब एक मतलब होता है कि सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, शादी के बाद एक सपोर्ट मिल जाता है, मतलब एक और फैमिली होती है जो आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि शादी के बाद मेरी फ्रीडम चली गई या फिर प्रैक्टिस में, क्योंकि यहाँ पे सब सपोर्ट करते हैं, पहले पापा करते थे, अब और भी लोग हैं जो मेरे को सपोर्ट करते हैं। आपके हस्बैंड का किस प्रकार का support? सर, ये हमें हर चीज़ में मेरे को सपोर्ट करते हैं कि तेरे को खेलना है, मेरे को जैसे कि प्रैक्टिस यहाँ से 12 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो रोज़ लेकर जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और कुछ मतलब छोटी-मोटी हर चीज़ में मेरे को सपोर्ट करते हैं ये। आपने जो हाँ, सपना था ना, वो इनका सपना है कि मैं वहाँ तक जाऊँ। बहुत बढ़िया। तो आपको बधाइयाँ हमारी टीम की तरफ से भी। क्या खेल था? किस तरीके से आपने तैयारियाँ की और इस खेल के अंदर आपने किस तरीके से इसको अचीव किया?
सर मेरा जो मेन गेम था वो वेट लिफ्टिंग था। तो वेट लिफ्टिंग में जैसे अभी सी सेक्शन से बेबी हुआ है तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि उसमें थर्स लगती है, तो अब स्टिचेस खुलने की भी होती है। तो एक गेम होता है स्ट्रेंथ पावर स्ट्रेंथ लिफ्टिंग, तो स्ट्रेंथ लिफ्टिंग का तो हैक वगैरह पीछे से लगती है बैक, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मैंने ये वाला गेम अभी स्टार्ट किया है। हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग उस लेवल तक चले जाते हैं ना, ओलंपिक में चले जाते हैं, कॉमनवेल्थ में, तब हमारे पास सब लोग आते हैं। अगर हम लोग जैसे दूसरे देशों में क्या होता है, जैसे मेरी फ्रेंड्स भी हैं, तो जैसे चाइना या फिर जो भी अमेरिका जो अच्छे देश हैं, उनमें क्या होता है कि स्टार्टिंग से ही उनको जैसे कि वो 3 या 4 साल के जब होते हैं तभी से उनको स्टार्ट कर दिया जाता है। अब हम लोगों को अगर उस लेवल पे चले जाएँगे तब तो सब कुछ मिल जाता है, और इस लेवल पे जब हमें खुद ही करना पड़ता है सब कुछ, तो इसीलिए हमारे देश में इतने कम मेडल आते हैं। सरकार से आप क्या माँग करना चाहेंगे कि आपके गाँव से लेकर के इंटरनेशनल, नेशनल लेवल तक जो है लोग बच्चे पहुँच पाएँ? सर मैं तो सरकार से बस ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि हम बहुत सारी लड़कियां हैं जो सपना देखती हैं करती हैं, तो वो पैसों की वजह से ये पीछे रह जाती हैं। अगर उनको अच्छे से स्टेडियम, अच्छे से प्रैक्टिस कोच या फिर जो भी सप्लीमेंट अगर अच्छे से दिया जाए, तो शायद हमारे भी देश में जब मेडल आते हैं ना, तो एक दो नहीं, कम से कम पता नहीं कितने सारे मेडल आएंगे। आज बेटियां हैं, बेटों से कहीं पीछे नहीं हैं। चाँद तक पहुँच गई हैं बेटियां और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक बनी हैं बेटियां। तो आपका जो छोटा-सा गाँव है यहाँ से, और आप एक बहुत बड़ी तैयारी कर रही हैं, हमारी शुभकामनाएँ भी हैं। तो आपके गाँव में क्या-क्या कमियाँ देखती हैं जिसको आप दूर कराना चाहेंगी? सर पहली बात तो ये है कि नहीं, आप बताइए कोई बात मैं नारनौल से हूँ, तो मतलब एक थोड़ी-सी ये है कि यहाँ पे ना घूंघट प्रथा बहुत ज़्यादा है। नहीं। जी, जी। मतलब कि मैं कई चीज़ देखती हूँ यहाँ पे, जैसे मेरी सासू माँ है, मम्मी है और ये बैठे हैं, तो हुँ, मतलब मेरे को घूंघट निकालना पड़ेगा या फिर ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी। हुँ, हुँ। यहाँ के लोग भी हैं, अगर थोड़ी शिक्षा में या फिर स्पोर्ट्स में थोड़ा-सा उनको करा जाए, तो वो भी इस लेवल तक जाके ईज़िली पहुँच सकती हैं। मेडल ला कर के कैसा महसूस हो रहा है आपको? जब मैं दोबारा से गेम स्टार्ट मेडल लाके अभी सिल्वर ब्रॉन्ज से, तो मैं बिल्कुल भी वो नहीं हूँ कि हुँ, अब हुँ। थोड़ी सी और अच्छी तैयारी होती तो गोल्ड हुँ, और स्ट्रॉन्ग मैन बन के आती। पर बस ये है कि ठीक है, दोबारा से गेम स्टार्ट हो गया, वो सपना है तो धीरे धीरे पूरा स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे साथ में कविता जी के हस्बैंड भी हैं, तो कैसा लग रहा है सर आपको? सर मैं तो काफ़ी खुश हूँ क्योंकि मैं पहले खुद भी एक स्पोर्ट्समैन था, बट किसी कारणवश मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद मेरा गेम बंद हो गया था। लेकिन मेरी शादी होने के बाद में श्रीमान जी मेरे जो कोच साहब हैं संदीप जी कड़वासरा जी, जिन्होंने मुझे इस गेम के बारे में बताया, जो कविता के खुद के कोच हैं, तो मैं अपनी पूरी जो है उन्हीं संदीप कड़वासरा जी को देना चाहूँगा, जो कि इस गेम के बारे में मुझे बताया उन्होंने। और मैंने हर चीज़ से कविता की सपोर्ट की और करूँगा, जहाँ तक होगा, जिस हद तक जाना पड़ेगा मैं जाऊँगा, बट मैं कविता के पूरे ड्रीम्स पूरे करने की पूरी फुल कोशिश करूँगा। जो ये जीत का आए हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, और सरकार से एक अपील करना चाहूँगा कि करौली गांव में एक ऐसा स्टेडियम बनाया जाए जिससे कि हमारे जो बहनें हैं, जो बच्चे हैं, जो इस लायक बन सके और आगे का भविष्य बना सके। और मेरे को इस बात की बहुत खुशी है जो कविता जी ने जो मेडल लिए हैं और तैयारी करी। और मैं सरकार से यही अनुरोध करता हूँ कि इनको कोई भी सरकारी नौकरी या आर्थिक से मदद की जाए। ये गेम बहुत खर्चे का गेम है और इसलिए मैं बार बार आपसे भी यही करता हूँ कि कहीं भी इनको जॉब मिले, अच्छा मिले। सर मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि गांव में स्टेडियम हो और अच्छे से उस स्टेडियम में, जैसे कविता जी ने किया है, तो ये औरों को प्रेरणा देगी, अच्छे से बच्चे तैयार करें होंगे तो ये गांव का नाम रोशन करेंगे कभी ना कभी, जैसे इन्होंने किया है कविता जी ने हमारे क्षेत्र का, हमारे राज्य का। तो इस तरह से तो ये स्टेडियम होगा और सुविधा होंगी ना, तो अब जैसे 12 किलोमीटर रोज जाना आना सुबह शाम परेशानी, और फिर भी तैयारी कर रहे हैं, गृहस्थी में होते हैं। तो मैं इस बात को मानता हूँ अगर यहीं कहीं गाँव में होता तो ये कम से कम यहाँ अपनी तैयारी करते और बच्चों को प्रेरणा देते इस चीज़ की, बताते इस बारे में। तो ये मैं ये सरकार से यही अनुरोध करता हूँ कि एक स्टेडियम हो और बच्चों को तैयारी और कोच दिया जाए। तो ये थे हमारे साथ में सरपंच प्रतिनिधि और यहाँ की उभरती हुई एक राष्ट्रीय लेवल की नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की खिलाड़ी कविता जी, उनके हस्बैंड, और पटौदी विधानसभा से पहुँचे पंकज खंडेलवाल जी। तो हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए, इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।